साथियों, प्राइम मिनिस्टर अब तमाम मिनिस्टर से कह रहे हैं कि आप इंस्टाग्राम पर ज़्यादा से ज़्यादा खुद को बिजी रखें, अपना काम करें, लेकिन इंस्टाग्राम देखते देखते रहें, क्योंकि जेनजी किस कदर सामने आया इसका अंदाज़ा प्राइम मिनिस्टर को भी हो गया है। प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने सारे वुज़रा से कहा है कि आज का नौजवान, आज का युवा जो कि सड़कों पर अगर है, संस्थानों के अंदर है, भारत को चला रहा है, लेकिन वो इंस्टाग्राम भी चला रहा है। सबसे बड़ी तादाद इंस्टाग्राम पर। उसका सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ी वजह जो हमें समझ में आई एज़ ए इंस्टाग्राम यूज़र और नेशनल मीडिया के साथ जुड़े होने का एक फ़ायदा जो हमें समझ में आया कि हम डेली बेसिस पर देखते हैं कितने लाख, कितने करोड़ लोग ट्रेंड इंस्टाग्राम से करते हैं और कितनी चीज़ें एक्स से ट्रेंड कर रही हैं, कितनी चीज़ें यूट्यूब और फेसबुक पर ट्रेंड कर रही हैं। वहाँ पर जो हैशटैग है, कितने लोग उसमें लोकल्स हैं, माफ़ कीजिएगा नौजवान हैं, कितने बुजुर्ग हैं, कितनी खवातीन हैं, उसका एक अंदाज़ा लगाते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने, जिन्होंने भले ही सेल्फी कैमरा से जब वीडियो बनाया, ये जो पिछली रात गुजरी उससे पिछली रात यानी 24 और 23 की दरमियानी रात 11 बजे के आसपास वीडियो आता है इंस्टाग्राम पर, 2 मिनट 50 सेकंड का वीडियो। और जेनजी से या मौजूदा जो प्रदर्शनकारी हैं, प्रोटेस्टर्स हैं, उन तमाम लोगों से कह रहे हैं, मैं आपसे मुखातिब होकर कह रहा हूँ, नीट पेपर पर सख्त कानून बनाए जाएंगे। और रात देर गए वजारत तालीम ने एनटीए में बदलाव के लिए भी, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने बड़े फैसलों की तरफ इशारा किया और ऐलान भी किया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि इंस्टाग्राम पर प्राइम मिनिस्टर को क्यों आना पड़ा, ये किसी ने समझने की कोशिश की। ये उस जेनजी का, उस नौजवान की ताकत का एक नतीजा है जो इंस्टाग्राम पर हर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी रील, एक रील छोड़कर दूसरी रील पे चले जाएंगे, हर दूसरी रील आपको इंस्टाग्राम पर जंतर मंतर से आ रही थी, नौजवानों की आवाज के मुतल्लिक आ रही थी। बच्चियां अलग अलग जगहों पर पुलिस के साथ लाठी डंडों की बात अलग अपनी जगह, लेकिन मोहब्बत करती हुई भी बच्चियां और बच्चे नजर आए। तो उसका एक साफ संकेत, साफ एक मैसेज वो देने की कोशिश। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर साहब, थोड़ी सी आपसे देर हो गई है, थोड़ा लेट हुआ है, आप इंस्टाग्राम पर हैं, मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक, इसके बाद ये नंबर्स बदल जाएंगे क्योंकि मैं रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहा हूँ। कैमरा और प्रोफेशनल हो सकता था, ये बहुत बात हो रही है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर हैं। वीडियो रात करीब 12 बजे जब आया, तो टाइमिंग भी जेनजी के लिहाज से परफेक्ट थी, जब वो इंस्टाग्राम पे होता है। शाम 4 बजे तक ये वीडियो, कल शाम 4 बजे तक 3 करोड़ से ज़्यादा बार देखा जा चुका था। और रात 10 बजे तक 5 करोड़ से ज़्यादा, करीब 35,000 लोग रात शाम 4 बजे तक, और उसके बाद तकरीबन 50,000 प्लस कमेंट्स इस पर हो चुके थे। और 1 लाख के करीब इस पर शेयर, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक हो चुके थे। और इस वीडियो को लाइक करने वालों की तादाद भी 2.5 लाख के करीब थी, जो अब जाहिर सी बात है बढ़ गई है। इसके अलावा इस पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है कि एंगल या फ्रेमिंग कैमरा की बहुत बढ़िया हो सकती थी। प्राइम मिनिस्टर एक बात तो थी, आधी रात को थे लेकिन तैयार थे, ये बात तो समझ आई। कैमरा चेहरे के काफ़ी करीब था, बहुत सारे लोगों को लगता है कि जस्ट लाइक सेल्फी स्टिक वो इस्तेमाल कर सकते थे। छोटा और या बड़ा कैमरा हो, लेकिन एंगल उसका परफेक्ट हो तो चीज़ें दुरुस्त होती हैं, ये हमने देखा है। लेकिन जहाँ हुकूमती सतह पर अपनी चीज़ें सब हो रही हैं, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं इंस्टाग्राम चलाएं। ये हालात इनके आज की इस जेनजी ने कर दिए हैं, दो चार लोग इनको। और उसके बाद प्रोटेस्टर्स, आज पुलिस भले ही उन पर लाठी डंडे चला रही है, आरएएफ जो है, रैपिड एक्शन फोर्स, उन्होंने पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया, जो राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जामात लगाए, उन्होंने तस्वीरें भी दिखाई, एक लड़के की आंख चली गई, फिर कहा गया कि इसके जिस्म पर छरे। तो ये सब जब जम्मू कश्मीर में होता था तो कुछ लोग हंसते थे, अब दिल्ली में ये हुआ तो दर्द कैसे होता है, एक तो वो समझ में आई। लेकिन ये किसी भी एतबार से ठीक नहीं है, कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, हम सब जानते हैं। मगर प्राइम मिनिस्टर अब टेलीप्रॉम्प्टर से नीचे आ गए हैं, इंस्टाग्राम पर बगैर देखे आप कर सकते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं 2014 के बाद ये पहली बड़ी उपलब्धि है, हंसते हंसते लिख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इज स्पीकिंग विदाउट टेलीप्रॉम्प्टर। लेकिन इससे ज्यादा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मिनिस्टर्स आए, इंस्टाग्राम पे देखें हकीकत क्या, सच्चाई क्या, इसी वाले कमरों से बाहर निकलेगा। प्राइम मिनिस्टर ने अब खुद अपने मिनिस्टर्स से कहा है, आज जेनजी है, ये बाहर है, तो कम से कम इस तकलीफ का, इस दर्द का एहसास उन्हें हुआ, यही काफी है, जो समझना बहुत जरूरी है। बाकी प्रोटेस्ट चल रहा है, कंटिन्यू रहेगा, रील्स पे रील्स आ रही हैं जो आंखें खोलने के बराबर हैं। लेकिन बद तहजीबी, बद अखलाकी, बद किरदारी, जो मर्जी आप कह लीजिएगा, ये बच्चे तो नहीं मानने वाले। लेकिन हम तो एक ही दुआ कर सकते हैं कि खून खराबा ना हो, अल्लाह करे सब चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएं जो बच्चे चाहते हैं, और मुल्क या इस फ्यूचर या इस देश के भविष्य के लिए जो बेहतर हो वो हो।